Hello everyone, welcome. Class 11 Statistics Chapter 1 Part 1. आप सभी ने हमारे साथ सीव एकेडमी के साथ बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर को स्टडी किया। इन सभी के वीडियोस आप यहाँ से देख सकते हो और लास्ट वीडियो में प्रोवाइड की गई चैप्टर नोट्स के द्वारा आप अपना रिवीजन कर सकते हो। कॉमर्स का ये सफर अब काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अब शुरू करते हैं स्टेटिस्टिक्स, जो कि इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट माना जाता है और कॉमर्स के स्टडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टेटिस्टिक्स को आप सभी ने 9-10 में मैथमेटिक्स में पढ़ा है। अब उसका एडवांस लेवल देखते हैं। स्टेटिस्टिक क्या है? स्टेटिस्टिक इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विथ डेटा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालाइज, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन। स्टेटिस्टिक्स में डेटा का कलेक्शन किया जाता है, उसको ऑर्गेनाइज करके एनालाइज करना होता है, बाद में उसका इंटरप्रिटेशन करके उसको प्रेजेंट करना होता है, जिससे कि आगे की पॉलिसीज के बारे में हमें पता चले। अब देखते हैं स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी। स्टैटिस्टिक्स का जब हम स्टडी करते हैं तो उसके स्टेजेस क्या होंगे, मतलब कि किन किन स्टेज में से पास होकर हम कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। तो उसके 5 स्टेज है: डेटा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालाइज, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन, जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा था। अब देखते हैं पहला स्टेज, डेटा कलेक्शन। अब जिस सिचुएशन का हमें स्टडी करना होता है उसके रिलेटेड डेटा को हमें कलेक्ट करना होता है। 9-10 में हमने देखा था डेटा कलेक्शंस की अलग अलग मेथड। यहाँ भी आगे हम उन सभी मेथड्स का स्टडी करेंगे। सेकंड स्टेज है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब जो भी डेटा हमने कलेक्ट किए हैं उसको हम टैली बार्स या क्लास इंटरवल जैसी मेथड से उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये स्टैटिस्टिकल स्टडी का थर्ड स्टेज है। मतलब जो डेटा हमने कलेक्ट किया, जिसको हमने ऑर्गेनाइज किया, उन सबको अब हम टेबल या ग्राफ्स के द्वारा प्रेजेंट करते हैं, जिससे हमें उसको इंटरप्रेट करने में आसानी होगी। फोर्थ वन, एनालिसिस ऑफ डेटा। अब जो भी डेटा हमने प्रेजेंट किए हैं उसमें से हम परसेंटेज, कोरिलेशन, एवरेजेस जैसी मेथड का यूज करके उसको एनालाइज करेंगे और उसके बाद उसके कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। फिफ्थ स्टेज, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अब हमने जो डेटा प्रेजेंट किया है उसका हम इंटरप्रिटेशन करेंगे, मतलब उसका मतलब निकालेंगे। उसके बाद हम आगे की फोरकास्टिंग या आगे की पॉलिसी में कोई चेंज करना हो तो ये सब हम कर सकेंगे। अब अगले पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज द हब ऑफ इकोनॉमिक व्हील। इकोनॉमिक व्हील का स्टैटिस्टिक्स को हब माना गया है। मतलब कि जब हमें इकोनॉमिक्स का स्टडी करना हो तो हमें स्टैटिस्टिक्स का स्टडी करना और समझना बहुत ही जरूरी होता है। यही बात उसका इम्पोर्टेंस समझाती है और किसी भी चीज का इम्पोर्टेंस उसके द्वारा किए गए फंक्शन से ही हमें पता चलता है। सो देखते हैं फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट वन, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज। यहाँ पे जो हम स्टडी करेंगे, यहाँ पे जो हम बात करेंगे, उस सबको हम क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन में ही प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि उसके द्वारा ही हम किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। जैसे कि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना हो अनएम्प्लॉयमेंट का, तो अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड सभी भी क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन का ही यहाँ पे यूज करेंगे। इंटरसेक्टरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। स्टैटिस्टिक्स इंटरसेक्टरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन करता है। तो पहले देखना है इंटरसेक्टरल कंपैरिजन क्या होती है। ये वो कंपैरिजन होती है जो दो सेक्टर्स के बीच की जाती है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरिया ऑफ इंडिया। तो ये हुआ दो सेक्टर के बीच का कंपैरिजन जो स्टैटिस्टिक्स हमें प्रोवाइड करती है। दूसरा है इंटरटेम्पोरल। इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन से हमारा मतलब होता है दो टाइम पीरियड के बीच का कंपैरिजन, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग 2010 एंड 2011।
तो ये जो 2 टाइम पीरियड है उसके बीच इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके परसेंटेज क्या होते हैं ये हमें समझाता है। थर्ड वन, वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज करके किसी भी चीज के कॉजेज क्या है और उसके इफेक्ट्स क्या है ये हम समझ सकते हैं। जैसे कि डिमांड में जो चेंजेस आता है उसकी वजह से इकोनॉमी में क्या इफेक्ट होती है, ये सभी बातों का हम स्टैटिस्टिक्स से ही पता लगा सकते हैं। फोर्थ वन, कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थियरी। स्टैटिस्टिकल डेटा के डिफरेंट सेट्स की रिलेशनशिप को इकोनॉमिक थियरी कहते हैं। स्टैटिस्टिकल टूल्स के यूज से हम इस थियरी को सेट करते हैं, जैसे कि वेल नोन इनवर्स थियरी ऑफ डिमांड एंड प्राइस। फिफ्थ वन, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज करके हम इकोनॉमिक फोरकास्टिंग कर सकते हैं। कैसे, आइए ये समझते हैं। जैसे कि लास्ट 5 या 10 इयर्स के प्राइस लेवल को हम ध्यान में रखते हुए उसको समझते हुए अगले ईयर में प्राइस का ट्रेंड क्या होगा उसका फोरकास्टिंग हम कर सकते हैं। सिक्स्थ वन, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। गवर्नमेंट को पॉलिसी फॉर्मेशन में स्टैटिस्टिकल स्टडी से हेल्प मिलती है। जैसे कि पीपल की टैक्स पेइंग एबिलिटी को स्टडी करके अगले ईयर में टैक्स को इंक्रीज किया जाए या डिक्रीज किया जाए ये तय करना गवर्नमेंट के लिए आसान हो जाता है। सेवंथ वन, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। जैसे कि हमने आगे भी देखा था कि इकोनॉमिक्स ऐसी एक्टिविटीज का स्टडी करता है जिसमें कोई भी प्रोड्यूसर वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है और कंज्यूमर अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करता है। तो इन दोनों का बैलेंस जो होता है उसे कहते हैं इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिस्टिक्स का स्टडी करके इकोनॉमिस्ट ये इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम आसानी से कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर 1 के फर्स्ट पार्ट में हमने स्टडी किया व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगले पार्ट में हम देखेंगे नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद सिव एकेडमी।